जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है फरवरी 2024 में, इसमें भारत में विदेशी जो मुद्रा है वह आई है कितनी मुद्रा भारत में विदेशी मुद्रा एकत्रित है। तो दोस्तों, यह है $619 अरब। 619 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विदेशी मुद्रा दोस्तों हमारे भारत में 619 अरब डॉलर एकत्रित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, गर्भकालीन आयु का सटीक निर्धारण करने के लिए गर्भनीय GA2 नामक भारतीय विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमानिता मॉडल विकसित करने में किस संस्था ने सहयोग किया। तो दोस्तों, यह किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इको घाव ड्रेसिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया है। तो दोस्तों, इको घाव ड्रेसिंग बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने किस सामग्री का उपयोग किया है। तो दोस्तों, यह किया है केले के रेशे का। केले के रेशे का किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया है। तो दोस्तों, यह किया है झारखंड राज्य में। यह झारखंड राज्य में किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है झारखंड का। तो दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर महाराष्ट्र भी आया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में बता देते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब दोस्तों, गुजरात भी आया है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के दोस्तों आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद सुरक्षा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हमारे भारत की संसद जो है उसकी सुरक्षा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाइनमैन दिवस के चौथे संस्करण का विषय क्या है। तो दोस्तों, लाइनमैन दिवस के चौथे संस्करण का
विषय यानी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है सेवा सुरक्षा स्वाभिमान। सेवा सुरक्षा स्वाभिमान इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है? तो दोस्तों समुद्री लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है भारत और मलेशिया को। भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सेना यानी जल सेना में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास चल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में भारत के दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सी ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं कवालकॉम के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुरस्कार का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है नवीन पटनायक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है एस रविंद्रन को किस बैंक के अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों एस रविंद्रन को किस बैंक ने अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया है तमिलनाडु मार्कटाइल बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। TMB बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है शक्ति के समर्थन सहित आम चुनावों से पहले ऑनलाइन गलत सूचनाओं से निपटने के लिए भारत में तथ्य जांचकर्ताओं के साथ सहयोग की घोषणा किसके साथ की गई? तो दोस्तों यह की गई है दोस्तों गूगल के साथ। यह गूगल के साथ की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों गूगल जो है यह अमेरिका की कंपनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है LST द्वारा पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों LST द्वारा पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हजीरा में। यह हजीरा में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है फरवरी में भारत का विनिर्माण PMI क्या था? तो दोस्तों भारत का फरवरी में विनिर्माण PI क्या था? तो दोस्तों ये था 56.9 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और डेली सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुआ की सबसे बड़ी आबादी वाला घर है? यानी दोस्तों सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में पाए जाते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मध्य प्रदेश।
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तमिलनाडु, और दोस्तों ऑप्शन नंबर ई मेरी तरफ से जोड़ देना गुजरात। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट अचीव करने में आप हमारी मदद करें ताकि यह टारगेट जिस दिन हमारा कंप्लीट हो और हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वन डे एग्ज़ाम की जितनी भी थ्योरी क्लासेज होती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने में हम सक्षम हों। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं वन डे एग्ज़ाम की थ्योरी क्लासेज आप तक पहुँचें तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम। और इसमें हमारा जो टारगेट है 10,000 व्यूज का, इसे अचीव कराने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।